नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ के एक और नए वीडियो में। हमारे देश में कम ही लोग ऐसे हैं जो यौन संबंध के विषय में खुलकर बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्सायन कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते? अगर नहीं तो आज हम क्यों सहवास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से डरते हैं? क्योंकि हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, सहचर्य सुख, मानसिक परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, ये सब हासिल किया जा सकता है। परंतु दोस्तों, जब भी काम, सहवास और यौन संबंध जैसे शब्द हमारे कान में जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित हो जाता है और हम असहज हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के पहले यौन संबंध बनाना यूं तो लगभग सारे ही धर्मों में वर्जित है, लेकिन वो कौन सा धर्म है जहां इन संबंधों को भी सामाजिक मान्यता दी गई है? क्या हिंदू धर्म में शादी से पहले संबंध बनाने के लिए कोई भयंकर सजा निर्धारित है? गरुड़ पुराण में इस विषय में क्या लिखा है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही कुछ ऋण लेकर इस पृथ्वी पर आता है। इनमें से ही एक ऋण है पितृऋण, जिसे वह व्यक्ति पिता या माता बनकर चुकाता है और इसीलिए विवाह को हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में शामिल किया गया है। लेकिन सहवास करने के लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों में नियम बनाए गए हैं। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके शादी से पहले परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जलने लगता है और उसे भयंकर पीड़ा होती है। उस व्यक्ति को आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति का आलिंगन तब तक करना होता है जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए एक और सजा है कि उसे अपने गुप्तांगों को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में सैकड़ों मीलों तक चलना होता है। उस समय जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोती है जब उसने अनैतिक संबंध बनाया था। दोस्तों, इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलते और वो बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। इस विषय पर न केवल गरुड़ पुराण में बल्कि मनुस्मृति में भी बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और शादी के पहले संभोग करने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, परलोक में उसके शरीर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है और कभी कभी ये चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के शरीर पर नजर भी आता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि शादी से पहले किसी भी कुंवारी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। वहीं धर्म शास्त्रों में संसर्ग करने के कुछ नियम बताए गए हैं और उनमें सबसे बड़ा नियम है विवाह। शास्त्रों के अनुसार स्त्री पुरुष केवल विवाह के उपरांत ही रतिक्रिया कर सकते हैं, उसके पहले नहीं, क्योंकि बिना विवाह के संसर्ग करना पाप माना गया है। यह बात केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि संसार के अन्य धर्मों में भी कही गई है। बाइबल में लिखा है कि भले ही कोई अविवाहित रहे या विधुर रहे, पर यदि कोई अपनी कामेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। यदि कोई अनैतिक संबंध बनाकर ईश्वर के नियमों को तोड़ता है तो निश्चय ही ईश्वर उसे सजा देता है। कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह ने यौन क्रियाओं के लिए पति पत्नी बनाए हैं ताकि नैतिक और अनैतिक संबंधों में फर्क बना रहे।
इसीलिए इस्लाम में निकाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने को हराम माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में दुल्हन प्राप्त करने के 8 साधन बताए गए हैं। गंधर्व विवाह उनमें से ही एक है। इस प्रकार के विवाह में स्त्री अपना साथी स्वयं चुनती है। दोनों सहमति से साथ रहने के लिए राजी होते हैं। कामुक जुनून उनके रिश्ते की पूर्णता को संचालित करता है, जिसके लिए माता पिता या सामाजिक सहमति की आवश्यकता नहीं होती। महाभारत के अनुशासन पर्व 44 में भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि गंधर्व विवाह में एक पिता अपनी प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना अपनी बेटी का तत्क्षण विवाह उस व्यक्ति से करवाता है जिसे लड़की स्वयं चुनती है। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी ऐसे ही मिलन का उदाहरण है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो गंधर्व विवाह में नैतिक विवाह से पूर्व ही यौन प्रेमालाप की अनुमति थी। बौधायन धर्म सूत्र कहता है कि गंधर्व विवाह प्रेम और स्वेच्छा पर आधारित है और इसलिए ब्राह्मण को छोड़कर समाज के सभी वर्गों के लिए ठीक बताया गया है। धर्मशास्त्रों ने ब्राह्मण को दरिद्रता और तपस्या वाले जीवन का अनुसरण करने का सुझाव दिया है, जो गंधर्व विवाह का आनंद लेने के हकदार नहीं थे। चूंकि गंधर्व विवाह प्रेम और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है, इसलिए इसे कामुक भोग का रूप माना गया है। इसलिए ब्राह्मण को इसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन दोस्तों, नारद स्मृति में ब्राह्मणों को भी गंधर्व विवाह करने की आजादी दी गई है। दोस्तों, प्राचीन काल में गंधर्व विवाह में नैतिक विवाह से पूर्व संबंध बनाने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन बाद में यह चलन से बाहर हो गया। दोस्तों, वैसे तो सारे धर्मों में शादी के पहले यौन संबंध को खराब माना गया है, लेकिन जिस तरह से अन्य धर्मों में इस तरह के कामुक लोगों को सामाजिक स्तर पर बहिष्कार किया जाता है, उस तरह का उल्लेख सनातन धर्म में नहीं मिलता। दोस्तों, आज का विज्ञान भी मानता है कि शादी से पहले यौन संबंध के कई नुकसान हो सकते हैं। जब आप किसी के साथ लंबे समय तक किसी रिश्ते में होते हैं, तो इस दौरान आप अपने साथी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। यदि किसी कारण से यह रिश्ता टूट जाता है, तो आपके दिमाग पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण आप जल्दी किसी और के साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, बल्कि यदि आप अपने साथी के साथ लंबे समय से एक रिश्ते में हैं और अगर आप एक दूसरे से शादी के बाद ही शारीरिक रिश्ते बनाने का वादा करते हैं, तो ऐसे में आपका रिश्ता शादी के बाद अधिक मजबूत बना रहता है। यदि आप शादी के बाद प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपके रिश्ते में नयापन बना रहता है, जो पति पत्नी के रिश्ते को सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह से पहले संबंध बनाने के ऊपर क्या लिखा है और ऐसे व्यक्ति को नरक में क्या सजा दी जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।